हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता होगा, पिछले कुछ सेशंस में मैंने आपके पहले यूनिट के दो आपके जो चैप्टर्स हैं, लैंड फिजिकल डिवीजन वाला ड्रेनेज सिस्टम, और चौथा जो चैप्टर है आपका सॉइल टाइप्स डिस्ट्रीब्यूशन, इसको ऑलरेडी कवर कर लिया। अगर किसी ने अभी तक ये दो सेशंस नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ पे जाएंगे, उन दो सेशंस को आप अटेंड करेंगे। आज के इस सेशन में मैं आपका जो क्लाइमेट और मॉनसून है, इस पे पूरे 75 MCQs लाया हूँ गाइस मैं आपके लिए। पूरे 75 MCQs यहाँ पर हम करेंगे और इसी के साथ आपके ये दोनों चैप्टर यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और गाइज सेशन को पूरा देखा करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं। ऐसा नहीं है कि किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये खुद से मेहनत से बनाने पड़ते हैं, फिर इसका PPT बनाना पड़ता है, काफ़ी मेहनत इसके पीछे लगती है। शुरू करते हैं हम अपना सेशन। यहाँ पर इस सेशन में मैं 30 MCQs डिस्कस करूँगा। उसके बाद मैं आपको टेलीग्राम में इसका पूरा PDF अवेलेबल करवा दूंगा, जिसमें 75 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर सारी डिस्कस करने बैठूँ तो ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे भी आप 6-7 मिनट वाला सेशन पूरा नहीं देखते, आपके पास मूवीज़, ड्रामाज, व्लॉग्स वगैरह देखने के लिए बहुत टाइम होता है। लेकिन आपको जब करियर फ्यूचर का सवाल होता है, आपसे 20 या 50 MCQs आपसे देखे नहीं जाते हैं, वो भी 5 से 10 मिनट में। आप मेरे बाकी सारे सेशंस उठाइए और बाकी चैनल्स पे भी आप जाइए, वहाँ पर 10 ऑब्जेक्टिव्स आपको 10 से 15 मिनट में डिस्कस किए जाते हैं, जबकि मैं आपको इन्हीं 8-10 मिनट्स में 40 से 50 MCQs डिस्कस करता हूँ। गाइज, चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैव ए कूलर क्लाइमेट इवन ड्यूरिंग समर्स? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, मसूरी। अगला सवाल है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया एक्सपीरियंसेस एन एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर D, दिल्ली। Next question is, due to which of the following factors does Pune receive much lesser rainfall as compared to Mumbai? Right answer is option number A. It is located on the leeward side of Western Ghats. Western Ghats और Eastern Ghats के बारे में आपको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए, ये आपके फिजियोग्राफी में आते हैं। अगला सवाल है आपका, in which month the transition season changed from the hot rainy season to the dry winter season? Right answer is option number D, October to November. अगला सवाल है आपका, इन विंटर द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस ऑरिजिनेट फ्रॉम विच एरिया विच सी? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, कहाँ पर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगला सवाल है आपका, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस कुड विंटर टेम्परेचर ड्रॉप टू -45? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, द्रास। ये तो इंडिया में है, और वर्ल्ड की आप मुझे कोल्डेस्ट प्लेस बताएंगे, आपकी नॉलेज के लिए ये भी आपको इंपॉर्टेंट बनता है, आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल है आपका, व्हाट जनरली हैपन्स टू एयर टेम्परेचर एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इट डिक्रीजेज। अगला सवाल है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स पास थ्रू द मिडल ऑफ आवर कंट्री गिविंग इट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किस डिग्री पे लाई करता है, आप मुझे बताएंगे एग्जैक्ट डिग्री उसकी। अगला सवाल है आपका, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंसेस कंपैरेटिवली milder winters as compared to Central Asia due to which of the following factors? Right answer is option number C, the Himalayas. Himalayas की क्या खासियत से आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल है आपका, which of the following atmospheric conditions govern the climate and associated weather conditions in India? Right answer is option number D, all of the above। यहाँ पर वीडियो को पॉज करके बाकी ऑप्शंस आप खुद से पढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका, which one of the following receives the highest rainfall in the world? Right answer is option number C। अगला सवाल आपका, द विंड ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन्स इन समर्स इज नोन एज? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ट्रेड विंड्स। अगला सवाल है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया? आप मुझे नॉर्थ वेस्टर्न कोई स्टेट कमेंट सेक्शन में बताएं। इसका सही आंसर है रिट्रीटिंग मॉनसून। रिट्रीटिंग मॉनसून आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर जो मैं MCQs लाता हूँ, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा। और यहाँ पर अगर मैं डिफाइन करने बैठूँ एक MCQ, तो आप खुद सोच सकते हैं आप 5 से 10 मिनट में हम कितने MCQs कर पाएंगे। आई होप कि आप सबों ने अच्छे से प्रिपरेशन की है, और ये मैं आपको जिस तरह एग्ज़ाम से पहले आप मार्क्स देते हो, मॉक टेस्ट, तो उसी तरह मैं आपके लिए ये सेशंस लाता हूँ। अगला सवाल आपका, मॉनसून अराइव्स इन इंडिया अप्रॉक्सीमेटली इन खास और इंपॉर्टेंट MCQ है ये। इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अर्ली जून। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेज द कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वार्म डेज एंड कोल्ड नाइट्स। राइट आंसर इज
अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्लाइमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। आपको वेदर और क्लाइमेट की जो उनके बीच में जो कंपैरिजन है वो पता होना चाहिए। वेदर होता है आपका ये शॉर्ट ड्यूरेशन का और क्लाइमेट होता है आपका लॉन्ग ड्यूरेशन का, लगभग 40 सालों का जो कुल मिला के वेदर कंडीशंस होती हैं उसको क्लाइमेट कहा जाता है। और इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आल्टीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कॉज ऑफ रिवर पोल्यूशन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया प्रेसिपिटेशन in form of snowfall. Right answer is option number B, Dras. Next question is which part of India does experience the highest diurnal range of टेम्परेचर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर। और जैसलमेर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे ये किस स्टेट में, किस इंडियन स्टेट में पड़ता है। ये एक सिटी है जैसलमेर। अगला सवाल आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेनेस्ट स्टेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, शिलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट स्टेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लेह। अगला सवाल आपका मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जून टू सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स डज द तमिलनाडु कोस्ट गेट्स मोस्ट ऑफ इट्स रेनफॉल। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर टू नवंबर। और एमसीक्यूज बताने का ये मसला है कि जो ही मैं कोई एमसीक्यू आपको यहाँ पर बताऊँगा आपको जहन में वो टॉपिक स्ट्राइक होना चाहिए, तब जाके आपका एमसीक्यू करने का फ़ायदा है। और इसी का मतलब होता है कि आपने पढ़ा है। अगर आपको एमसीक्यू स्ट्राइक नहीं हो रहा है तो आपने प्रिपरेशन नहीं की है। और खाली एमसीक्यू से क्या होगा, इनमें से बहुत सारे एमसीक्यूज आ भी सकते हैं या कहीं से वो कुछ और भी उठा सकता है, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए ये खास चुन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनाए हैं। अगला सवाल है आपका द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मेनली ट्रॉपिकल बिकॉज। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हाँ, of the location of the Himalayas in its north. अगला सवाल है longitude is geographically significant to India because. Right answer is option number A, it determines the Indian standard time. और Indian standard time किस डिग्री पे पड़ता है मैंने आपको ये बताया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगला सवाल है आपका the climate of India is. Right answer is option number D, subtropical monsoon. अगला सवाल है आपका which type of climate prevail in the long corridor ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड द नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स ये किस स्टेट में पड़ता है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। अगला इसका सही आंसर है ट्रॉपिकल सेमी एरिड स्टीप्स। अगला सवाल है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव इन्फ्लुएंस ओवर द क्लाइमेट इन इंडिया। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ओशन करंट्स। अगला सवाल है द प्लेस इन इंडिया रिसीविंग द लॉवेस्ट रेनफॉल इज। राइट आंसर इज लेह। आई थिंक ये रिपीट हुआ। सो गाइज आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आप ये डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम को ज़रूर से ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको पूरे 75 MCQs मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।